हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में जो हमने बीएनएस का सेक्शन नंबर 117 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने वॉलेंटियरली ग्रीवियस आर्ट को किया था। ठीक है, अब हम उसके आगे जो स्टार्ट करेंगे। जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता दें कि हमने जो है आपसे पहले दो माइनर लॉज और एक बीएनएसएस की कंप्लीट सीरीज जो है उसको कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आप पहले जो है उसको जा करके देख सकते हैं। और इसकी भी जो बीएनएस की है इसको भी हम सेक्शन नंबर 1 से लेकर के पूरा कंप्लीट पढ़ा रहे हैं बाय फुल डिटेल के साथ में। ठीक है, तो जो पहली बार वीडियो देख रहा है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है पहले पीछे की जाकर के वीडियो देख के आए, क्योंकि बीच में से जब आप पढ़ते हैं तो आपको जो है कोई चीज़ समझ में उतने अच्छे से नहीं आती। और जब आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ते हैं, ऑनेस्टली बताऊं तो कुछ दिन, एटलीस्ट 2 से 3 या 3 से 4 दिन तक तो जो है आपको उससे पढ़ कर देखना चाहिए। उसके बाद ही आप कोई भी डिसीजन लें कि आपको इससे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। मैं ये नहीं कह रहा कि अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी टीचर हो। यदि आप किसी नए टीचर को देखते हैं और आपको ये लगता है कि सिर्फ डे 1 में ही आपने देखा कि नहीं यार ये ठीक नहीं है, तो वो जो है जब हम लगातार किसी एक टीचर से पढ़ते रहते हैं ना, तो हमें कोई दूसरे टीचर की जो वीडियो आती है, भले ही वो अच्छा पढ़ा रहा हो, तो वो भी हमें ये लगता है कि ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा और हमें समझ में नहीं आता। बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जो भी नए भाई आए हैं हमारे, उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है एक दो वीडियो, 2 3 दिन तक देखें, उसके बाद ही डिसीजन लें। फिर तो जो आपकी मर्जी है वही रहेगा। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम जो है स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 118, जो क्या बात करता है, वॉलेंटियरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट बाय डेंजरस वेपन और मीन्स। ठीक है, तो मैं यही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, उससे पहले तो हर्ट और ग्रीवियस हर्ट है, वॉलेंटियरली बाय डेंजरस वेपन और मीन्स। ठीक है, हर्ट और ग्रीवियस हर्ट तो है ही, आप पूरी डेफिनेशन आप लिख लेना, क्योंकि बोर्ड छोटा हो तो उस वजह से नहीं लिख पाता। ये क्या कहता है, whoever except in this case provided for by subsection 1 of 122 के सब क्लोज 1 को छोड़कर voluntarily cause hurt by means of any instrument for shooting, stabbing, cutting of any instrument which used as a weapon of offense is likely to cause death by means of fire of any heated substances, or by means any poison or any corrosive substance, or any explosive substance, or by means any substance which is the deleterious of the human body of the inhale or swallow or the receive into the blood by means of the animal shall be punished with imprisonment or either description may be extended to 3 year, और फाइन है 20,000 रुपीज तक का इस पे फाइन है। तो ये कहता है कि उपधारा 1 को छोड़ करके, ठीक है, क्या कहता है, गोली मारने, वैध काटने या उपकरण या किसी अन्य आक्रामक हथियार का, ठीक है, या फिर ऐसा कोई हथियार जिससे कि मृत्यु होना संभाव्य है, या अग्नि द्वारा या फिर विष द्वारा या संरक्षक पदार्थ द्वारा या विस्फोटक पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव शरीर के लिए हानिकारक है, किसी जीव जंतु द्वारा स्वेच्छा उपहति कारित करता है, या तो वो खुद या फिर वो जीव जंतु द्वारा। याद रखना इसमें कौन कौन है, खुद करता है या जीव जंतु के द्वारा ऐसा करवाता है। ठीक है, तब भी जो है तब वो कितने पनिशमेंट के लिए उसके लिए लायबल होगा, तो वह दोनों में से किसी भांति की कार्रवाई जिसकी अवधि 3 इयर्स तक की हो सकेगी, और फाइन जो होगा उसको वो 20 की होगा। ठीक है, और बहुत तो मेनली आप इसको सिर्फ फाइन याद रखना डेडली वेपन्स के थ्रू। ठीक है, उसके बाद सब क्लोज 2 कहता है जो कोई उपधारा ये हर्ट की थी, सब क्लोज 1 जो है, सब क्लोज 122 101 का जो बात करता है वो हर्ट का है, 122 2 जो है वो ग्रीवियस हर्ट का है। ठीक है, वो जीएच का है। तो अब सब क्लोज 2 कहता है कि सब क्लोज 2 को छोड़ करके, 122 2 को छोड़ करके उस दशा का लोग धारा 1 में निर्दिष्ट किसी साधन से स्वेच्छा गौरपति करता है। पहले में वो क्या कर रहा था, पहले में वो सिर्फ हर्ट कर रहा था, तब हर्ट के लिए पनिशमेंट थी, लेकिन यहाँ पर जो है वो क्या कर रहा है, वो ग्रीवियस हर्ट कर रहा है सेकंड में। ठीक है, सेम इसी तरीके से तब उसको कितनी पनिशमेंट मिलेगी, तब उसको पनिशमेंट मिलेगी जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माना जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 10 ईयर्स तक हो सकेगी, और फाइन। ठीक है, क्योंकि इनमें ज्यादा देखो पढ़ाने को है नहीं इतना कुछ। ठीक है, जो मेन सेक्शन होंगे उनमें हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताएंगे, आप इनको सिर्फ इनकी पनिशमेंट और सेक्शन वगैरह ही याद रख लेना, बाकी ऐसा कुछ इनमें है नहीं। जो भी होगा उसको मैं बताऊंगा, उसको आप
टेंशन फ्री रहें, ठीक है। 129 का सेक्शन याद रख लेना। उद्यापित करने को विवश कराने के आशय से स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कार्य करना, कोई भी कन्फेशन करवाने के लिए जो है आपको विवश करता है, तो इनकी आप सिर्फ पनिशमेंट वगैरह याद रख लेना अगर याद हो सके तो, ठीक है। इसका इलस्ट्रेशंस पढ़ लेना। ए जो एक पुलिस अधिकारी है, 120 का बता रहा हूँ मैं, कि कोई भी कन्फेशन करने के लिए आपको विवश करता है, ठीक है, संपत्ति को वापस करने के लिए स्वेच्छा उसकी उपहति करता है, घोर उपहति करता है। देखो जैसे कि एग्जाम्पल देखो इसका, ए जो एक पुलिस अधिकारी है, डी से यह संस्कृति कराने के लिए कि उसने अपराध किया है, उसे उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता है। ए ने इस धारा के अधीन अपराध किया, मतलब कि आपसे किसी चीज की कन्फेशन कराने के लिए यदि आपके ऊपर कोई यातना देता है तो वो जो है 120 के अधीन लाइबल होगा और उसको पनिशमेंट दी जाएगी 7 वर्ष तक की, जो कि हो सकेगी। चलो 120 को बता देता हूँ। जो कोई इस प्रयोजन से स्वेच्छा उपहति करता है कि उपहत व्यक्ति से या उससे हितबद्ध किसी व्यक्ति से संस्कृति या कोई जानकारी जिससे किसी अपराध या कदाचार का पता चल सके, मतलब कि कोई जो है वॉलंटियरली क्या करता है, किसी उपहति कार्य करने के लिए किसी व्यक्ति को या फिर उसके रिलेटिव को, या फिर ताकि किसी व्यक्ति से जो क्या किया जा सके, उससे कन्फेस कराया जा सके किसी चीज को, ठीक है, जिससे कि उसका कोई कदाचार है वो साबित हो सके। तो उद्यापित किए जाए या उपहत व्यक्ति या उससे हितबद्ध व्यक्ति को मजबूर किया जाए कि वह कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति वापस करे, या तो उस प्रॉपर्टी को वापस करने के लिए या फिर उसको वैल्यूएबल सिक्योरिटी को वापस करने के लिए उसको मजबूर कराए, या किसी दावे की मांग या पुष्टि या ऐसी जानकारी जिससे किसी संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति को वापस कराया जा सके, वह दोनों में से किसी भांति की कार्रवाई जिसके लिए 7 वर्ष तक की हो जाएगी, दंडित किया जाएगा। सेक्शन सेक्शन याद रखना, बाकी इतना कुछ करने की जरूरत है नहीं, ठीक है, जो होगा उसको मैं बता दूंगा। 121 में कहता है कि पब्लिक सर्वेंट को अपने कर्तव्य से भयरोपित करने के लिए स्वेच्छा उपहति या घोर उपहति कार्य करना, वॉलंटियरली कॉजिंग हर्ट और ग्रीवियस हर्ट टू डेट अ पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम दिस ड्यूटी, उसकी ड्यूटी के दौरान जो है उसको भयरोपित करता है कोई व्यक्ति, तो उसकी कितनी पनिशमेंट है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है प्री के हिसाब से। सेक्शन नंबर 121, ठीक है। सेक्शन नंबर 121 क्या कहता है कि जो कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जो पब्लिक सर्वेंट है, उस समय जब वह पब्लिक सर्वेंट के नाते अपने कर्तव्य का मतलब वो ऑन ड्यूटी है, अपने कर्तव्य को निभा रहा है, इस आशय से कि उस व्यक्ति को या किसी अन्य पब्लिक सर्वेंट को या वैसे पब्लिक सर्वेंट के नाते उसके अपने कर्तव्य को विधिपूर्ण निर्वहन से रोका जा सके या भयरपित करे, मतलब कि कोई पुलिस ऑफिसर जो है वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है, ठीक है, और आप उसको उसकी ड्यूटी निभाने से रोक रहे हैं या फिर आप उसको डरा रहे हैं, वह पब्लिक सर्वेंट के नाते उस व्यक्ति द्वारा अपने कर्तव्य में विधि पूर्ण निर्वहन में की गई या किए जाने वाले प्रयास के लिए किसी बात के परिणाम स्वरूप स्वेच्छा उपहति कारित कर देता है, और उसको वो क्या करता है, स्वेच्छा उपहति कारित करता है, तब जो है वो दोनों में से किसी भांति कार्रवाई जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी। फर्स्ट कहता है 5 ईयर्स तक की। सिंपल सी चीज है, कोई ऐसा कुछ फंडा नहीं है, मतलब सिंपल सी सप्रोज बनिए, कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी पब्लिक सर्वेंट को जो कि ऑन ड्यूटी अपने कर्तव्य का पालन करो उसको अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकता है या फिर क्या करता है उसको डराता है, और उस क्रम में जो है क्या करता है उसको उपहति कारित कर देता है, तब उसको 5 ईयर और फाइन की जो है उसको पनिशमेंट दी जाएगी, ठीक है, सिंपल है। 5 ईयर और फाइन पनिशमेंट याद रखना, इसकी सेक्शन भी याद रखना, और दोनों, ठीक है। सब क्लोज टू क्या कहता है, सब क्लोज टू ग्रीवियस हर्ट की बात करता है, सेम ये हर्ट की थी तो ये ग्रीवियस हर्ट की है। इसमें कितनी पनिशमेंट मिलेगी, इसमें 1 वर्ष से कम नहीं होगी, 10 वर्ष तक की हो सकेगी, 1 ईयर से लेकर के 10 ईयर तक की पनिशमेंट होगी, ठीक है, और फाइन होगा। जो सेक्शन डिटेल में पढ़ाने के होंगे मैं बार बार कह रहा हूँ उनको मैं डिटेल में पढ़ा लूंगा, इससे आगे आपके कुछ नहीं आएगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। आप इस चीज से लेकर के जो है टेंशन फ्री रहे। मैं अभी चाहूंगा वीडियो में आपको थोड़ा येलो येलो कलर का दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं फोन से वीडियो बनाता हूँ ना, नाइट सेविंग मोड ऑन रह गया, इस वजह से मैंने चेक कर लिया तो मुझे पता चल गया। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे थोड़ा बोर्ड बड़ा ले लो, मैंने यार बड़ा बोर्ड ले लेंगे, पहले वीडियो देखने वाले तो आए 2-4, क्यों, जब आ जाएंगे तो वो भी ले लेंगे। अब आते हैं सेक्शन नंबर 122, तो हमने पहले ही कर लिया था। 123 कहता है अपराध करने के आशय से विष इत्यादि, इसको आप कर लेना, ठीक है। 124 जो कि इम्पोर्टेंट है, इसको आप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर 124। इसमें जो है वॉलेंटियरली कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट यूज्ड बाय एसिड, मतलब कि अमल अर्थात एसिड का प्रयोग करके किसी व्यक्ति को ग्रीवियस हर्ट देना,
तब जो है उसकी पनिशमेंट की बात करता है। ठीक है, उसमें बताता है कि क्या, वो देखो ये कहता है कि जो कोई whoever cause a permanent or partially damage or deformity to or burn or maims or disfigures and disables of any parts of the body of a person of cause grievous hurt by throwing acid। कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति के शरीर पर या उसके किसी भाग पर, शरीर के किसी भाग पर अमल फेंक कर उसे क्या करता है, इन साधनों का प्रयोग करते हुए आंशिक नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, उसको विकलांग बनाता है, अंग विकार करता है, विद्रूपित करता है, या फिर उसको निशक्त कर देता है एसिड उसके ऊपर फेंक करके। क्या क्या कर देता है, याद रखना, बाय एसिड। ठीक है, एसिड का यूज करते हुए क्या क्या करता है वो कोई व्यक्ति, पहला करता है पार्शियली डैमेज, ठीक है, सेकंड कहता है डिफॉर्मिटी, थर्ड कहता है बर्न्स, जलाना, जला देता है, फोर्थ कहता है मीम्स, फिफ्थ कहता है या फिर डिसफिगर और डिसेबल्स। ठीक है, डिसेबल कर देना, डिसफिगर्स ना। उसके बाद कहता है कोई जो है किसी व्यक्ति के ऊपर एसिड फेंक कर इनमें से जो है कोई डैमेज कर देता है या फिर उसको जो है ग्रीवियस हर्ट कॉज कर देता है किसी अन्य प्रकार का, तब जो है उस व्यक्ति को कितनी सजा दी जाएगी। सॉरी, आगे कहता है by using any other means of the intention to cause, causing or with the knowledge that he is likely to cause such injury or hurt to cause such person as a permanent vegetative state shall be punished with the imprisonment of either description shall not less than 10 year but it may be extended to LI। वो क्या करता है, इंटेंशनली और नॉलेजली। ठीक है, याद रखना वो कैसे करता है इस काम को, इंटेंशनली और नॉलेज, उसको दोनों चीजें होती हैं। उसकी इंटेंशन भी होती है, उसकी नॉलेज भी होती है उस एक्ट को करने की, उसको पता होता है कि यदि मैंने उस पर एसिड अटैक फेंका तो उसको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, उसकी डेथ भी हो सकती है, फिर भी वो उस एक्ट को करता है। और वो क्या करता है, उसको हानि पहुंचाने के आशय से उस कार्य को करता है। ठीक है, उसकी इंटेंशन और नॉलेज दोनों चीजें होती हैं, उसको पता होता है सारी चीजें कि उस व्यक्ति को ऐसा करने से क्या हो सकता है, परमानेंट डैमेज, परमानेंट विकृतशीलता की दशा में वो जा सकता है, लेकिन फिर भी वो उस एक्ट को करता है। तब उसके लिए उसको 10 साल तक की जो कि पनिशमेंट होगी 10 साल से कम नहीं होगी, किंतु LI तक की हो सकेगी, नॉट लेस देन 10 ईयर, एक्सटेंड टू LI। आया समझ में, सिंपल सा। फर्स्ट बार ये कहता है कि कोई व्यक्ति एसिड का यूज करते हुए किसी व्यक्ति पर एसिड फेंकता है जिससे कि उसको पार्शियली डैमेज होता है, डिफर्मिटी होती है, बर्न्स होती है, मेम्स होती है, डिसफिगर और डिसेबिलिटी हो जाती है, नॉलेजली और इंटेंशनली ये जानते हुए कि यदि उसने ऐसा किया तो उससे क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति को परमानेंट डैमेज हो सकता है। ठीक है, परमानेंट डिसेबिलिटी आ सकती है, फिर भी वो उसको करता है तो उसको कितनी पनिशमेंट दी जाएगी, नॉट लेस देन 10 ईयर बट इट में बी एक्सटेंडेड टू LI। ठीक है, अब आते हैं सब क्लोज, इसका एक प्रोविजो है। प्रोविजो क्या कहता है, provided that such fine shall be just and reasonable to meet the medical expenses of the treatment of the victim। जो उसको जुर्माना लगाया जाएगा ना अक्यूज्ड व्यक्ति पर, ठीक है, तो वो जुर्माना जो होगा, ठीक है, प्रोविजो है, जो फाइन लगाया जाएगा वो फाइन ऐसा होगा जो कि उसके मेडिकल एक्सपेंसेस और ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा और पर्याप्त हो। याद रखना, मेडिकल एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस के लिए पर्याप्त होना चाहिए। उसके बाद कहता है प्रोवाइडेड फर्दर दैट एनी फाइन इम्पोज अंडर सच सेक्शन शैल बी पेड टू द विक्टिम। और यदि कोई और फाइन भी लगाया जाता है, नेक्स्ट प्रोविजो कहता है कि यदि कोई और प्रोविजो भी लगाया जाता है तो वो जो, सॉरी प्रोविजो नहीं, और फाइन भी लगाया जाता है तो वो फाइन भी जो है किसको देना होगा, गिवन टू विक्टिम। ठीक है, तो वो फाइन भी जो है विक्टिम को ही दिया जाएगा। विक्टिम को क्यों दिया जाएगा, क्योंकि एसिड अटैक ना अपने आप में एक सीरियस ऑफेंस है। ठीक है, इससे किसी व्यक्ति की जान तक जा सकती है। और आपको पता है कि यदि किसी के चेहरे पर एसिड डाल दिया तो उसकी पूरी लाइफ खराब हो सकती है।
तो जितना जो है उसको कंपनसेट किया जा सकता है वो कम है। तो इसमें कोशिश करी गई कि जितना जो है विक्टिम का जो है पुनर्स्थापन किया जा सके, जितना अधिक हो उतना किया जा सके। तो इसीलिए जो एक्सपेंसेस होंगे सारे वो भी फाइन वही देगा अक्यूज, और जो अदर फाइन जो कोर्ट लगाएगी वो भी विक्टिम को ही दिए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद सब क्लोज 2 कहता है, सब क्लोज 2 क्या कहता है कि जो कोई किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने और उसके अंग विकार करने या उसे जलाने, विकलांग बनाने या विद्रूपित करने, निशक्त करने या घोर उपहति कारित करने के आशय से उस व्यक्ति पर अमल फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है, किसी व्यक्ति को अमल देता है या अमल देने का प्रत्ययन करता है। देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। सब क्लोज 2 ये तो इसका फर्स्ट था, सिर्फ पॉइंट नंबर 1। ठीक है। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 पर। सब क्लोज 2 क्या कहता है? देखो सब क्लोज 2 क्या कहता है, जो कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को स्थायी या आंशिक नुकसान कारित करने या अंग विकार करने, देखो whoever throw or attempt to throw acid any person or attempt to administer acid by the any person attempt to use of any other means with the intention to cause permanent or partially damage deformity burns, तो वो मैंने 6 लिखवाए थे वही है सारे। ठीक है। disability grievous hurt that the person shall be punished with imprisonment of either description for terms not less than 5 years but it may be extended to 7 years। ठीक है। तो ये क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी को ग्रीवियस हर्ट कॉज करने के इंटेंशन के साथ में उसको पता है कि यदि वो एक्ट किया गया तो इसे क्या हो सकता है, किसी व्यक्ति को स्थायी नुकसान पहुंच सकता है, आंशिक नुकसान हो सकता है, विपिद्र हो सकता है, निशक्त हो सकता है, घोर उपहति हो सकती है, या तो वो अटेम्प्ट करता है इसमें, देखो फर्स्ट में वो कर देता है, या तो वो इसमें क्या करता है अटेम्प्ट करता है। ठीक है। या फिर क्या करता है किसी व्यक्ति को अमल देता है या किसी को प्रोवाइड कराता है। ठीक है। अमल देता है। ठीक है। उसके बाद कहता है अमल देने का प्रयास करता है या फिर उसका भी अटेम्प्ट करता है देने का। ठीक है। अमल देने का प्रयास करता है तो वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी। आया समझ में? सिंपल सी चीजें हैं। 5 वर्ष से लेकर के 7 साल तक की इसमें सजा हो सकती है और कुछ भी नहीं है, और फाइन तो है ही साथ में। एसिड को आपको पता ही है, एसिड में तो ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। अब इसमें एक केस था जिसका नाम था लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ये केस था इसका, तो ये याद रखना। ठीक है। लक्ष्मी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसमें मेनली कंपनसेशन के ऊपर ही बात करी गई थी कि जो कंपनसेशन है वो किसको दिया जाएगा। ठीक है। तो इसमें कहा गया था कि जो कंपनसेशन है वो विक्टिम को ही प्रोवाइड कराया जाएगा। सेक्शन नंबर 125 आप कर लेना। ठीक है। अब यहाँ से जो हम स्टार्ट करेंगे वो है रॉन्गफुल रिस्ट्रेन और रॉन्गफुल कंफाइनमेंट, जो कि अपने आप में इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। या फिर आज के लिए इतना ही बहुत, इसको कल से स्टार्ट करें क्या? चलो इसको कल से स्टार्ट कर देना, रॉन्गफुल कंफाइनमेंट एंड रिस्ट्रेन को, क्योंकि इसमें भी पूरा एक वीडियो लग पूरा एक 30-40 मिनट की वीडियो बन जाएगी। ठीक है। पूरा टाइम लगेगा इसमें 30-40 मिनट, तो मिनिमम तो है ही 30 मिनट, तो 40 मिनट तो अगर करेंगे तो इतना तो लग ही जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है। और अभी राजस्थान एपीओ के जो है नोटिफिकेशन आया है, उसकी भी वैकेंसी निकल रही है, 370 के समथिंग है शायद से कुछ, उसकी भी तैयारी करो। मन लगा करके पढ़ो, अपनी तैयारी करते रहो कंटिन्यूसली, पढ़ाई को बीच में ब्रेक नहीं करना है। 3 साल का जो टाइम पीरियड आया है वो आपके फायदे के लिए ही है। कभी आप ये सोच के बैठ जाओ कि 3 साल है, अभी तो बहुत टाइम है, पब्लिक बहुत है बेटा। ठीक है। भाई बहन जो भी है, छोटा है कोई नहीं। ठीक है। पब्लिक बहुत है, आप लोग जो है रुकिएगा नहीं। अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे पास 3 साल है मैं बाद में कर लूंगा, तो बाद में नहीं होगी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आपको तैयारी अभी से करके चलनी पड़ेगी, धीरे धीरे यदि आप करोगे तभी जो है आप कर पाओगे, अदरवाइज आप पीछे रह जाओगे। ठीक है। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। ठीक, और नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ अपनी पढ़ाई जो है स्टार्ट कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।